वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अ, ये है सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स का मतलब होता है कि एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर जो है बहुत एग्रेशन होता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों पे जो है कंट्रोल पाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो है हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें जो है अनावश्यक परेशान करते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पे एक जो कीवर्ड हम बोलेंगे प्रयास। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है प्रयास करना। तो कभी कभी हमें जान आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी लाइफ में जो है मुसीबतें एक साथ आती हैं। ठीक है, एक साथ आती हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हमको परेशान करते हैं। ठीक है, बहुत सारे विरोधी जो है एक साथ खड़े होते हैं। तो हमारे लिए जो है ये जानना बहुत बेहतर है कि यहाँ पर जो है हमें जो है कभी कभी एग्रेशन से भी जो है काम लेना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी हमें एक साथ जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं और उसके बीच में हम कहीं जो है खो जाते हैं। हम खुद पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, बाहर बाहर की दुनिया में हम लगे रहते हैं। ठीक है, और जिस वजह से जो है हम अपनी केयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे विरोधी नज़र आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी मुसीबतें नज़र आ रही हैं। आपके कार्य क्षेत्र में एक कार्य यहाँ से आ रहा है, एक कार्य वहाँ से आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो महादेव यहाँ पे जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे फेज़ जो है लाइफ में आते हैं जब हमें जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से एक साथ डील करना पड़ता है। और उन लोगों में जो है कोई छोटे होते, कोई बड़े होते हैं, कोई जो है अ, कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाले होते हैं। तो मतलब ये जानना आपकी ज़रूरत आने वाले समय में जो है ऐसा हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो। ठीक है, जहाँ पर जो आपके जहाँ पे लोग आपके खिलाफ हो जाए, जहाँ पर लोग आपको जो है सपोर्ट ना करें, जहाँ पर लोग आपके लिए मुसीबतें खड़ी करें, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है वहाँ पर आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों का भार पड़ जाना, तो अचानक से ऐसे लाइफ में होता है। जैसे कभी जो है हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो एक साथ हमारे ऊपर जो है भार पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी जो है मैं डेथ नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहाँ पर आपको आपके ऊपर बहुत सारा भार पड़ जाए चीज़ों का। ठीक है, जहाँ पर आप केवल अपने ऊपर फोकस ना करके केवल यहाँ पर चुनौतियों से लड़ने में ही फोकस करें, संघर्ष करते रहे। ठीक है, ऐसे कुछ परिस्थिति आ सकती है। मैसेज आपके लिए यही है कि जहाँ कर्म का क्षेत्र होता है उधर जो है बुद्धि का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। उधर हार चक्र की एनर्जी बहुत लो होती है। ठीक है, क्योंकि कर्मा के क्षेत्र में जो है जैसे कोई भी जो है क्रिएटिव क्षेत्र है, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र है, उधर यदि बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी अशांति का इस्तेमाल किया जाए अपने अग्रेशन को छोड़कर, तो हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। कि हमें क्या नहीं चाहिए, अग्रेसन नहीं चाहिए अपने अंदर। अग्रेसन से जो है चीज़ें और ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे चाहिए, कहीं कहीं पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यदि एक व्यक्ति हो तो उसके साथ हम अग्रेसन से काम चला लें। लेकिन यदि बहुत सारे व्यक्ति हमारे पीछे पड़ जाए, बहुत सारी मुसीबत जो हम पे नादिल हो जाए, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि बुद्धि का जो है इस्तेमाल करके हम एक साथ एक झटके में जो है सब सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आगे समय ऐसा कुछ आ सकता है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अपनी चुनौतियों पे कंट्रोल पाने के लिए। लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कभी कोई फैमिली में जो बीमार होता है उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो इतने सारी चीज़ें एक साथ होती हैं।
तो ये भी कुछ और है, लेकिन यहाँ पे कुछ आगे चुनौतीपूर्ण जो है लोग आप लाइफ में आ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। कठिन परीक्षाएं एग्ज़ाम वगैरह आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक वो भी है कि बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन आपका हो सकता है, किसी भी चीज़ में कंपटीशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको अग्रेशन से काम नहीं लेना है, बुद्धि से काम लेना है, विद्या से काम लेना है। ठीक है, एक यहाँ पर ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। होप रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं यदि आप आशा खो रहे हैं, विश्वास खो रहे हैं, ठीक है, कोई काम आपने लगातार किया है, ठीक, कोई काम आपने लगातार किया है, बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, दुख झेला है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जीवन में होप जो है रखनी पड़ती है, आशा रखनी पड़ती है। यदि हम निराश हो जाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आशा में सुकून होता है, आशा में शांति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होप की एनर्जी है। स्टार कार्ड होप को बताता है कि आप आशा रखिए। ठीक है, ये जो है समय, जैसे रात्रि है, स्टार चमकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग आती है। ठीक है, मॉर्निंग आती है तो स्टार गायब हो जाते हैं। तो खाली रात के बाद मतलब सुबह होती है। तो यदि कुछ आजकल बहुत आज का ऐसा समय चल रहा है, बहुत उलझ गए हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो उस चीज़ के प्रति आप होप बनाए रखें। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो होप बनाए रखना है। आशा जो है आपको अपने अंदर बनाए रखनी पड़ेगी। दूसरा है ये कि एक वो है कि क्या कहते हैं, किसी चीज़ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ को, जैसे कोई हमारे एक हॉबी है, ठीक है, हमारे एक हॉबी है, और उस हॉबी को हम, उस पे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि उस चीज़ में हम परफेक्ट होते जा रहे हैं। जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं, परफेक्ट होते जाते हैं। तो ऐसे आपका भी है कि यदि आप भी जो है किसी चीज़ में परफेक्ट हो रहे हैं, और वो जो आप परफेक्ट हो रहे हैं वो केवल आप ही नहीं देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया देखेगी। स्टार कार्ड, वो कहते हैं ना, स्टार मतलब फिल्म स्टार, ये उनको सब देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मेहनत है, जिस चीज़ पे आप जिस चीज़ को जो है आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप परफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ पे, उस चीज़ को जो है केवल आप ही नहीं देखेंगे, उस रिजल्ट को, उस चीज़ को दुनिया देखेगी। ठीक है, दुनिया को जो है आप में बदलाव नज़र आएगा। दुनिया को जो है, दुनिया आसपास के लोग सब देखेंगे कि आप में, आपने ये बदलाव किया है, आपने ये मेहनत की है, इसका जो अच्छा फल पाया है। अभी जो लोग आपके विरोध भी हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी आपकी जो है इस मैजिक को देखेंगे। स्टार कार्ड मतलब पूरी ऐसी दुनिया को दिखा देना। तो कोई ऐसी हॉबी है, तो उसमें कोई ऐसी हॉबी आपकी, कुछ क्रिएटिविटी आप जानते हैं, तो उसको करते रहना चाहिए, उसको करते ही रहना, ताकि आप उसमें जो है परफेक्ट हो जाए। और जब आप जो है उसमें परफेक्ट होते हैं तो वो चीज़ आप में भी दिखती है, और वो चीज़ें अदर लोगों को भी दिखती है कि हाँ, इसने ये कर दिखाया है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपकी है कि लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने कुछ कर दिखाया है। ठीक है, और फिर ये बताता है कि अपने कार्य को करते जाओ, किसी से कोई मतलब ना रखो, और अपने जो आइडिया हैं वो किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ये समय आने पर जो है लोग खुद देखते हैं। ठीक है, दूसरा ये संदेश है। देखते हैं और आपको क्या जानना चाहिए। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो जो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है कि 10 ऑफ वांड्स जब आता है, ठीक है, तो वो एक ख़त्म वाली एनर्जी होती है, कि जहाँ पर जो है हम ख़त्म कर चुके हैं। 10 ऑफ वांड्स मतलब फिनिश कर चुके हैं एक। तो 9 ऑफ वांड्स उससे पहले का थोड़ा एक कदम होता है 9 ऑफ वांड्स, जहाँ पर हम कोई जो कार्य है ना, वो अब ख़त्म करने ही वाले हैं। ठीक है, बस कुछ ही जो है समय रह गया है कि हमारा कोई काम पूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार के आपके लिए ऊर्जा आई है कि वो एक रेस्टलेस ऊर्जा है,
ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा है कि अपना जो आपने जो कमाया है, आपने जो हॉबी अपने अंदर पाली है, आपने जो जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो पैशन आपके अंदर है, उसको सुरक्षित भी रखना है। ठीक है, उसको सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि या फिर आपका क्योंकि ये कारण ऐसा है कि जहाँ पर आप खुद को जो है सेफ रख रहे हैं, खुद को जो है यहाँ पे खुद की गार्डिंग कर रहे हैं, आप गार्ड हो रहे हैं, आप यहाँ पे खुद को गार्ड रखे हुए हैं। गार्ड गार्ड का मतलब है कि सुरक्षित रखना अपने आप को, दूसरों की ऊर्जा से खुद को बचाना, अपने कार्य को बचाना, कि कहीं कोई आपकी मेहनत को नुकसान ना करे और कहीं कोई आपको नुकसान ना करे। तो हर समय अपनी सेफ्टी में भी रहना, आपने जो कार्य किया उनकी सेफ्टी में भी रहना, सेफ्टी करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपनी भी, अपने कार्य की भी, अपनी मेहनत पैशन जो भी, ठीक है, इसकी जो है सेफ्टी करना। तो यहाँ पर जो है आपके लिए यही ऊर्जा आई, यही बातें जो है आपको जाननी चाहिए।